दिल्ली में बढ़ रहे वायु प्रदूषण को लेकर देश में तो चर्चा जोरों पर थी ही, लेकिन अब इसको लेकर विदेशी दूतावास भी एडवाइजरी जारी करने लगे, जिसमें सबसे पहला नाम आता है सिंगापुर का, जिसने अपने देश के दूतावास को लेकर नियम जारी किया है। तो आइए बताते हैं आपको इस वीडियो के जरिए कि सिंगापुर ने अपने देश के दूतावास को लेकर क्या एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली में प्रदूषण पर जहां सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है, वहीं सिंगापुर दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए एडवाइजरी जारी की। दूतावास ने लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है और फ्लाइट से यात्रा करने में भी सावधानी बरतने की सलाह दी है। इसको लेकर दूतावास ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया। आपको बता दें कि इस प्रदूषण को लेकर दूतावास की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर काफी खतरनाक है। सरकार ने इसे देखते हुए ग्रैब 4 लागू किया है। आप लोग इन सभी नियम का पालन करिए और सावधानी बरतते हुए घरों में ही रहिए। वहीं इस एडवाइजरी में आगे कहा गया कि दिल्ली में रहने वाले सभी नागरिक मास्क का इस्तेमाल करें, अपने बच्चों को घरों से बाहर न निकलने दें। ग्रैब 4 प्रतिबंध के तहत दिल्ली की सरकार ने जो भी नियम लागू किए हैं उसका जरूर पालन करें। दूतावास ने नागरिकों से आगे कहा है, जरूरत पड़ने पर सिंगापुर के नागरिक नई दिल्ली स्थित उच्चायोग से संपर्क कर सकते हैं, जिसके लिए संपर्क नंबर भी जारी किया है। सिंगापुर की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में करीब 4100 सिंगापुरी निवासी रहते हैं। इसके अलावा कुछ दूतावास से जुड़े लोग यहाँ पर रहते हैं। कुल मिलाकर सिंगापुर के करीब 5000 नागरिक भारत में रहते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सिर्फ सिंगापुर ही नहीं बल्कि ब्रिटेन और कनाडा जैसे देश भी अपने नागरिकों को दिल्ली की प्रदूषित हवा को लेकर आगाह कर चुके हैं। ब्रिटेन ने साफ कहा है कि सर्दियों के महीनों में दिल्ली और उत्तर भारत के कई शहरों में प्रदूषण बेहद खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है और ये बड़ा स्वास्थ्य जोखिम। वहीं कनाडा ने भी दिल्ली में यात्रा करने वाले नागरिकों को प्रदूषण स्तर पर नजर रखने और बाहर की गतिविधियां सीमित रखने की सलाह दी। दिल्ली के इस प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की थी कि दिल्ली एनसीआर में गंभीर वायु प्रदूषण है। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने एक मामले में सुनवाई के दौरान कहा, अमीर वर्ग प्रदूषण पैदा करता है जबकि गरीब मजदूर वर्ग इसका सबसे ज्यादा खामियाजा भुगतता है। चीफ जस्टिस के मुताबिक जो बाहर खुले में काम करते हैं और अक्सर महंगे सुरक्षा उपकरण नहीं खरीद सकते, उन्हें प्रदूषण सबसे ज्यादा परेशान कर रहा है। हम इस पर विस्तृत सुनवाई करेंगे। वहीं अगर हम बात करें इस प्रदूषण की, तो दिल्ली एनसीआर में वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच चुका है। हाल ही में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का स्टेज 4, जो सबसे सख्त चरण माना जाता है, लागू किया गया है। इसके तहत निर्माण और औद्योगिक गतिविधियों पर भारी पाबंदियां लगाई गई। स्कूलों और दफ्तरों को हाइब्रिड मोड अपनाने की सलाह दी गई और लोगों से घरों में रहने को कहा गया। लेकिन इन सभी पाबंदियों के बाद भी दिल्ली में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा और पूरे प्रदेश की हवा और जहरीली होती जा रही है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें।